आज एक और दिन का आगाज़ करते हैं। आज फिर लोग अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी करने निकलेंगे। इंसान अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरी करने के लिए काम करता है, हुनर सीखता है, जो बाद में उसकी अर्निंग का ज़रिया बनती है। और मैं और आप जो हुनर सीखते हैं, उस हुनर की एक कीमत होती है और उस कीमत का फ़ैसला भी हम करते हैं कि हमारे उस हुनर की, उस स्किल की वैल्यू क्या होगी। और जब वो स्किल हम प्रोवाइड करेंगे तो उसके बदले हमें क्या चाहिए। ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरी करने के लिए सिर्फ एक स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास एक मेन स्किल मौजूद है तो उसको सेल करने के लिए मज़ीद स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जिनमें सॉफ्ट स्किल्स भी शामिल हैं। तो कुछ वीडियोस बनाई हैं, अगर टाइम मिले तो देख लेना। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास एडिशनल स्किल्स होंगी, वो सपोर्ट करेगी हमारी मेन स्किल्स को उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करने में। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी मार्केट क्या है। हम अपनी सर्विसेज जहाँ सेल कर रहे हैं वहाँ उसकी वैल्यू क्या है। सही जगह पे सही कीमत बोलना सही वक्त पे बड़ा ज़रूरी होता है, वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके इलाके का चाय का ढाबा 500 रुपये की चाय बेचे और पीसी होटल 70 रुपये की चाय बेचे, दोनों का नुकसान है। तो सर्विसेज एंड कीमत सही जगह पे सही बोलना बड़ा ज़रूरी है। नहीं समझ आया? एक मिनट। मैं एक इंस्टीट्यूट में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने जाता था। वहाँ मेरे एक उस्ताद होते थे। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि एक कंपनी को अपने कुछ काम करवाने थे, लाइक लोगो, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, ये सारी चीज़ें बनवानी थी। तो बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन अपना पोर्टफोलियो दिया था। तो उनमें से मेरे एक उस्ताद भी थे, उन्होंने भी दिया था। उनका काम उन तमाम लोगों से सबसे बेहतरीन था। कंपनी ने उन्होंने अप्रोच किया और उनको कहा कि आपका काम सबसे बेहतरीन है और हम आपसे काम करवाना चाहते हैं और हम आपको चीज़ें भेज देंगे, आप काम करना स्टार्ट कर दें। लेकिन चंद ही मतलब देर बाद उनको वापस एक कॉल आती है और उनको कहा जाता है कि आपने अपनी फ़ीस क्या लिखी है, आई थिंक आपने नंबर्स गलत लिखे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो 5,000 लिखे। तो इनका 5,000 कहना था, सामने से उनको कॉल पे कहा गया, ठीक है आप काम रोकें, वी विल लेट यू नो। क्योंकि जो कंपनी थी वो ये समझ रही थी कि वहाँ पे 50,000 लिखे हुए। तो कभी कभी जब हम अपने स्किल की सही कीमत मार्केट में प्रेजेंट नहीं करते, जब हमें मार्केट की नॉलेज नहीं होती कि वहाँ पे उसकी कीमत क्या है, तो लोग आपके उस हुनर पे शक करना शुरू कर देते हैं कि वाकई इस काम में कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी जिसकी वजह से ये इतना सस्ता मिल रहा होगा। इसी तरह मेरे एक सिमिलर कहानी मेरे एक और दोस्त की है। वो कैमरा इंस्टॉलेशन करने का काम करते थे। एक कैमरा जो कि 18,000 उसकी मार्केट प्राइस है। और उनको जब किसी कंपनी ने कहा कि ये कैमरास मुझे लगाने हैं, तो उन्होंने कहा कि एक कैमरा पे अगर हमें 500 का भी प्रॉफिट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। उन्होंने 18,500 रुपये का बजट दिया कंपनी को। कंपनी ने कहा क्या मतलब 18,500 रुपये का बजट? क्योंकि एक और कोटेशन उसी कंपनी में आई थी और उसकी कीमत 25,000 रुपये थी। तो उनको से कहा कि आप कैमरा ला के दिखाएं। मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कैमरा कंपनी भिजवाया और बताया कि यही कैमरा है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इत्मीनान ना हुआ। उनको ये लगा कि ये कैमरा इन्होंने ये दिखाया, लेकिन ये जो मुझे फ़िक्स करके देंगे ये कुछ गड़बड़ वाला काम हो जाएगा, मुझे ये काम नहीं करवाना। एंड देयर इज़ अनदर स्टोरी। हमारे एक साथी हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, बहुत बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। और उनको कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि आप हमारे यहाँ पे एक वेडिंग इवेंट हो रहा है, आप वो कवर करें, हम ये चाहते हैं कि आप उसको कवर करें, आप हमें अपना बजट दे दें। एंड ही प्रेजेंटेड द बजट ऑफ अराउंड 2.5 लाख के करीब। उन्होंने कहा अगर 2 एल्बम भी बना लूँगा तो इसके मुझे काफ़ी बच जाएगा। एंड उसको वो काम नहीं दिया गया। मतलब जो शख्स आपके पास खुद आ रहा है और आपसे काम करवाना चाह रहा है, आपका बजट देख के वो जा रहा है, दो वजह से जाता है। या तो आपने पैसे बहुत ज़्यादा बोले, या तो आपने पैसे बहुत ज़्यादा कम बोले। जब पैसे ज़्यादा बोलते तो इंसान को आपका काम समझ नहीं आता, और जब कम बोलते हैं तो आपके काम पे शक करना शुरू कर देते हैं कि आपके काम में वो क्वालिटी मौजूद ही नहीं है। तो उन्होंने 2.5 लाख का बजट दिया और जो आपके कस्टमर थे जिनसे काम करवाना था, उनका बजट था 12 लाख रुपए। सो बात नहीं बनी। ऐसी एक सिमिलर स्टोरी मेरे एक और साथी ने भी मुझे कुछ दिन पहले सुनाई जब हम डिनर कर रहे थे। यहाँ पे बात हो रही है मार्केट नॉलेज की कि आप जो स्किल आपके पास मौजूद है, आप उसको किस मार्केट में सेल कर रहे हैं और उस मार्केट में उसकी क्या कीमत है। अगर एक मार्केट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दुकानें कपड़ों की और 10 दुकानें 100 रुपये का एक जोड़ा, 100 रुपये तो कम हो गया ना, 1,000 रुपये का एक जोड़ा सेल कर रहे हैं, एंड उनमें से एक दुकान है जो कि 500 रुपये का वही एक जोड़ा सेल कर रहा है। दोनों मार्केट नहीं चल सकती। वो मार्केट नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है कि आप किस जगह किस चीज़ को किस तरह से सेल कर रहे हैं। एंड अगर उसी जो है ना आप ड्रेस को लेके किसी और मार्केट में ले जाएं तो उसकी कीमत खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगी।
और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम ज़्यादा पैसे बोलना शुरू कर दें। अगर हमारी स्किल की वैल्यू एक जगह 5,000 है तो हम वहाँ पे 5 लाख बोलना शुरू कर दें, ऐसा हरगिज़ मकसद नहीं है। मार्केट वैल्यूएट करना मकसद है कि उस स्किल की उस जगह क्या कीमत है और उस कीमत में फिर आप क्या एडिशनल वैल्यू अपने स्किल्स के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ज़्यादा पैसे बोलना शुरू कर दूँ तो इसमें तो मेरा ही नुकसान है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर है, बहुत अच्छा प्रोफ़ेसर है या टीचर है, और उसके एक क्लास की फ़ीस 50-60 हज़ार रुपये या 1.5 लाख रुपए, और जिस कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखता है वहाँ पे अगर उसको कहा जाए कि आप एक दिन आएँ हमारी कम्युनिटी के अंदर और बच्चों से मुखातिब हो ताकि आपसे लोग इंस्पायर हो सकें और आप जैसे और हमें मिल सकें, तो अगर वो कहे कि नहीं मैं तो 1.5 लाख रुपए चार्ज करता हूँ, अगर एक अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में वो जाके 1.5 लाख रुपए चार्ज करने की बात करे, तो फिर तो वो इंसान अच्छा नहीं होगा ना। 5 लाख की चीज़ उस जगह 5 लाख की बेचनी है जहाँ उसकी कीमत 5 लाख रुपए, एंड जहाँ उसकी कीमत 50 रुपये है तो वहाँ पे 50 रुपये की बेचना बुरी बात नहीं है। सो ये तय करना बड़ा ज़रूरी है। इट डज़न्ट मीन कि आप पैसे ज़्यादा बोलें, आपने पैसे ज़्यादा नहीं बोलने, आपने सही पैसे बोलने। थैंक यू।